नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश खात्री। हरियाणा में नेता विपक्ष पर सस्पेंस बरकरार है। नेता विपक्ष के सवाल पर राहुल गांधी का मजाकिया अंदाज। नेता विपक्ष क्यों नहीं बना, इसकी जांच एफबीआई करेगी, राहुल गांधी ने बयान दिया है। तो देखिए, नेता विपक्ष के सवाल पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो आपको बता रहे हैं। हरियाणा में नेता विपक्ष पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। नेता विपक्ष के सवाल पर राहुल गांधी का मजाकिया अंदाज। नेता विपक्ष क्यों नहीं बना, इसकी जांच एफबीआई करेगी, राहुल गांधी ये मजाकिया अंदाज में कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मानना तय है कि जो ये हरियाणा में नेता विपक्ष अभी तक नहीं बना है, पूरे 20 सालों में अभी तक हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ है। जब भी सरकार गठित होती है उसके 15 से 20 दिन के अंदर अंदर नेता विपक्ष का चुनाव हो जाता है। लेकिन हरियाणा में इस बार 2024 के जो विधानसभा चुनाव हुए, अभी तक नेता विपक्ष नहीं चुना गया। अब ऐसे में राहुल गांधी मजाकिया अंदाज में कहते हुए नजर आए हैं कि नेता विपक्ष क्यों नहीं बना, इसकी जांच एफबीआई करेगी। तो हरियाणा में नेता विपक्ष पर सस्पेंस बरकरार है और इसी को लेकर देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आया था। अब ऐसे में अब देखिए नेता विपक्ष क्यों नहीं बना, इसकी जांच एफबीआई करेगी, राहुल गांधी मजाकिया अंदाज में कहते हुए नजर आए। हरियाणा पे शुक्रिया राहुल जी, नमस्कार। डिस्ट्रैक्शन क्वेश्चन, चलो हरियाणा की बात करता हूँ। इलेक्शन एनालाइज करते हैं हरियाणा का। चलिए राहुल जी, आपने हरियाणा का जिक्र किया तो मैं तो नहीं, सवाल किसके बारे में? चलो बताओ, शुरू करता हूँ, एनालिसिस दे देता हूँ हरियाणा वाली। इस विषय पर अदानी छोड़ो, चलो हरियाणा लाओ सब। ठीक है राहुल जी, हरियाणा पूछ लेता हूँ। राहुल जी, हाँ बोलिए। राहुल जी, हरियाणा पूछ लेता हूँ। हरियाणा में चुनाव हुआ, आपने इसको तंत्र की जीत बताया और लिंक जोड़ा गया कि पैसा पावर का इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी तक एलओपी का फैसला नहीं हो पाया। हाँ? अभी तक एलओपी का फैसला हरियाणा में नहीं हुआ। हाँ। ये अदानी जी के भ्रष्टाचार से बहुत बड़ा मुद्दा है, एक्सप्लोसिव मुद्दा है ये। इसके बारे में एफबीआई भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, चेक करेगी इसको, और फिर हम जब एफबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी फिर उसका रिजल्ट आएगा। नहीं, मैं मुद्दे को डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक कर रहा हूं। अब देखिए, राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। नेता विपक्ष पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा। हरियाणा का नाम सुनते ही हैंग हो गए राहुल गांधी, बीजेपी कहती हुई नजर आई है। कभी तो मुद्दे की बात कर लो राहुल गांधी, बीजेपी ये कहती हुई नजर आई। तो अब देखिए, राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। हरियाणा का नाम सुनते ही हैंग हो गए राहुल गांधी, बीजेपी ये कहती हुई नजर आई। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी से जब ये प्रश्न पूछा गया तो ये कहते हुए नजर आए कि ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है क्वेश्चन। चलिए फिर भी इस पे आते हैं। राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए हैं। तो हरियाणा का नाम सुनते ही हैंग हो गए राहुल गांधी, बीजेपी ये निशाना साधते हुए नजर आई। कभी तो मुद्दे की बात कर लो राहुल गांधी, बीजेपी ये कहती हुई नजर आई है। तो क्या कुछ अपनी बयानबाजी में उन्होंने मजाकिया अंदाज में राहुल गांधी ने कहा, पहले आपको ये भी हमने सुनाया। इसके बाद देखिए, राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी पलटवार कर रही है। तो नेता विपक्ष पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। हरियाणा का नाम सुनते ही हैंग हो गए राहुल गांधी, बीजेपी ये कहती हुई नजर आई है। और ये आप टीवी और स्क्रीन पर तस्वीर भी देखिए। तो नेता विपक्ष पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा। हरियाणा का नाम सुनते ही राहुल गांधी हैंग हो गए और एक इमोजी भी आप देखिए, हंसते हुए इमोजी। तो देखिए, राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। अब बीजेपी भी कहती नजर आई है कि हरियाणा का नाम सुनते ही राहुल गांधी हैंग हो गए हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने नेता विपक्ष को हरियाणा में बनने को लेकर क्या कुछ कहा, मजाकिया अंदाज में कि इसकी जो जांच है वो एफबीआई करेगी, ये कहते हुए राहुल गांधी नजर आए। तो चलिए, हमारे साथ बजरंग दास जी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं और प्रवक्ता बीजेपी से नेहा धवन जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले बजरंग दास जी, आपके पास ही आना चाहूंगे। आपने सुना होगा राहुल गांधी ने मजाकिया अंदाज में क्या कुछ अभी बयान दिया है। हरियाणा में नेता विपक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है, 20 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है, लेकिन मजाकिया अंदाज में कहते नजर आए कि एफबीआई इसकी जांच करेगी। क्या कहेंगे इसको लेकर, प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। मैडम जी, ये पार्टी का इंटरनली मामला है। कांग्रेस पार्टी ने सीएलपी नेता बनाना है और यहाँ तक कि भी महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव थे और 2 दिन पहले ही चुनाव हुए हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया। सारी पार्टी के सीनियर नेता वहाँ बिजी थी। यहाँ तक कि जो सीएलपी नेता बनाने की बात है, आपको सारी जानकारी है
इसके लिए एक हाई कमान ने कमेटी गठन की थी, जिन्होंने कमेटी के माध्यम से जितने भी हमारे 37 विधायक हैं उनसे विचार विमर्श करके रिपोर्ट हाईकमान को दे दी। उसकी 2 मीटिंगें हमारी हुई और हाईकमान ने जो कमेटी गठन करी 5 आदमियों की, उन्होंने दिल्ली में भी और चंडीगढ़ में विधायकों से सलाह किया, विचार विमर्श करके अपनी रिपोर्ट बनाकर। बरजकदार जी देखिए, ये आपका प्रोसेस है, जिस तरीके से नेता विपक्ष का आप चुनाव कर रहे हैं, हाईकमान क्या कुछ सोच रहा है कांग्रेस का, ये एक अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से अभी राहुल गांधी का जो बयान सामने आया, मजाकिया अंदाज में कहते नजर आए हैं नेता विपक्ष को लेकर, कांग्रेस कितनी सीरियस है आप ये देखिए। अब वो कह रहे हैं कि FBI इसकी जांच करेगी। अब मैं इस पे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, ये आप श्री में जब मीडिया की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है नेताओं के साथ, हमेशा क्या होता है, एक मजाकिया अंदाज भी होता है, बातचीत भी होती है और गंभीर मुद्दे भी आते हैं, हर पहलू पर चर्चाएं होती है। जैसे मीडिया ने सवाल किया, उन्होंने बताया भी किस प्रकार वो सरकारी तंत्र लगा लो, EVM लगा लो, सारे मुद्दे हैं जिसके अंदर जो कांग्रेस पार्टी तैयार बैठी है। क्यों? कांग्रेस जनता से नहीं आ रही। और आप समझते हो कि जनता के वोटों से कांग्रेस आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। यहाँ तक कि अगर भारतीय जनता पार्टी में इतना दम होता, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा नेता और आधे से ज्यादा कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। अगर भारतीय जनता पार्टी में इतना दम होता तो भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री हारते नहीं, एक को छोड़ के सारे मंत्री हारे। क्यों आ रहे? मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो गेम है सबको पता है कैसे कैसे EVM को सेट की गई है, उसके माध्यम से जीतते हैं, जनता से नहीं आ रहे हम कांग्रेस। यह मामला जो चल रहा है हमारा, कई दिनों से चुनाव आयोग पे गए, चुनाव आयोग तो बिल्कुल इनका कठपुतली बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी की, जो वो कहेंगे वही करेंगे। उसने तो कोई बात सुननी नहीं, ना सुनी। कोर्ट की तैयारी है, अदालत में जा रहे हैं, जो सारे मुद्दे लेकर 99% जो बैटरियां चार्ज मिली EVM की, तो सारे मुद्दे जो हमने इकट्ठे किए हैं वो हाईकमान जो है सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई करने जा रहे हैं। इसलिए वो बातों में मजाकिया अंदाज में कह गई क्योंकि जांच चल रही है, जांच के बाद कुछ कार्रवाई करेंगे। जैसे एक मजाकिया अंदाज होता है ना, किसी ने सवाल कर लिया, देखो जो आप CLP नेता तो बनना ही है, इसमें क्या बात है। CLP नेता भी बनेगा जहाँ जो हमारी टीम जो गठन होनी है, 11 साल से हमारा 10 साल लगा लो मैक्सिमम, मतलब संगठन नहीं बना पूरा, आधा अधूरा संगठन रहा कांग्रेस का। मैं इस बात को इंकार करता हूँ, इससे भी हमें नुकसान हुआ। बाकी हमारा संगठन कंप्लीट था, हमारे महिला का संगठन था, प्रदेशाध्यक्ष थे, PCC के डेलीगेट थे, युवा का संगठन था और जितने भी सेल थे हमारे कंप्लीट थे। मगर हमारे जिला प्रधान, शहरी प्रधान, ब्लॉक प्रधान नहीं बन पाए, जिसके कारण जो है जो लोकल इकाइयां वो गठित नहीं हो पाई, सिर्फ जिला के प्रभारी बना दिए या जिले कन्वीनर बना दिए। कई जिले का प्रभारी मैं भी हूँ, संगठन नहीं है इसको लेकर। देखिए आप भी कह रहे हैं, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते नजर आते हैं कि इसकी कमी से आपकी जो पार्टी है उस पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि नेता विपक्ष का अभी तक चुनाव नहीं हो पाया और इस तरीके से राहुल गांधी जिस तरीके से मजाकिया अंदाज में बयान दे रहे हैं। चलिए आपके पास लौटूंगी बरजकदास जी, आप जुड़े हमारे साथ। तो नेहा धवन भी हमारे साथ BJP प्रवक्ता जुड़ी हुई है। नेहा जी देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान सामने आया है नेता विपक्ष को लेकर, लगातार जब से सरकार गठित हुई है हरियाणा में, अभी तक ये एक सवाल बना हुआ है कि कांग्रेस अभी तक 20 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ हरियाणा में, और अभी तक नेता विपक्ष का चुनाव कांग्रेस नहीं कर पाई है। अब ऐसे में मजाकिया अंदाज में राहुल गांधी कहते हुए नजर आए कि इसकी जांच FBI करेगी। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया है? शविष्का जी, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर लेके जाऊंगी। जज साहब तो आपको राहुल गांधी की तरह ही आपकी इस बाइट पे भी मजाक ही करने लग गए, कभी EVM पर चले गए, कभी किस पर चले गए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष पर वो बिल्कुल भी लौट कर नहीं आए। राहुल गांधी जी से जब सवाल पूछा गया जिसके पास जवाब नहीं होता तो वो हमेशा मजाक ही करता है, और राहुल गांधी से जब ये सवाल पूछा गया और आखिरी प्रश्न के रूप में पूछा गया तो वो बौखला से गए। उनके बॉडी लैंग्वेज से भी दिख रहा है कि वो इस प्रश्न से कितना बौखला गए।
दूसरी बात उन्होंने बोला कि ये बहुत ही एक्सप्लोसिव मुद्दा है, अडानी को छोड़िए, ये ज्यादा एक्सप्लोसिव मुद्दा है, ये ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है और इस पर बात होनी चाहिए। उन्होंने सीधा सीधा उन जर्नलिस्ट पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, उनके विचारों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि आप हरियाणा का मुद्दा लेकर आ रहे हैं, आप मुद्दे को भटका रहे हैं और आप इसको ज्वलंत बना रहे हैं, जबकि ज्वलंत मुद्दा जो है वो अडानी है। उन्होंने उनकी समझ पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। दूसरी बात जो मुझे दिखती है इस बाइट में, जो बयान राहुल गांधी ने दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि एफबीआई इसकी जांच करेगी। चविष्का जी देखिए, मजाक में किस तरह से उन्होंने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का भी मजाक उड़ा दिया और उन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उनके मुंह से विदेश के एजेंसी पर ज्यादा ट्रस्ट नजर आया कि इस मुद्दे की जांच तो एफबीआई ही करेगी। उनको ना तो सीबीआई याद आई, ना उनको आईबी याद आया, ना उनको अन्य एजेंसियां याद आई कि भारतीय एजेंसियां भी इसकी जांच कर सकते हैं। ये एक मजाक पे इतना बड़ा नैरेटिव सेट करके चले गए कि हमें भारतीय एजेंसियों पर यकीन नहीं है। अगर कोई जांच का विषय आएगा तो कांग्रेस की अगर किसी विषय पर जांच करनी है तो इसी एजेंसियों पर हमें ट्रस्ट है और उनसे हमारी जांच होनी चाहिए। ये मजाक नहीं था चविष्का जी। अगर आप शब्दों पर ध्यान दें तो इसका मतलब भारत की जो एजेंसियां हैं या भारत की जो व्यवस्था है, जो संस्थान है, उनमें राहुल गांधी को बिलीव नजर ही नहीं आता। अगर विदेश से इतना प्यार है तो वो विदेश चले क्यों नहीं जाते, बस क्यों नहीं जाते वहां पर? वो भारत की आबो हवा में क्यों जी रहे हैं? अगर उनको भारत की हर व्यवस्था से परिवर्तन है, हर इंस्टीट्यूशन से परिवर्तन है, तो उनको बाहर चले जाना चाहिए, देश छोड़कर चले जाना चाहिए। दूसरी बात, क्या अभी तक भी नेता प्रतिपक्ष को चुना नहीं जाना चाहिए? क्या ये इम्पोर्टेंट विषय नहीं है उनके लिए? क्या ये महत्वपूर्ण विषय कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए भी नहीं है कि वो भी राहुल गांधी की तरह लेफ्ट राइट बात करें? इस बात को स्वीकार करना कि हाँ, नेता प्रतिपक्ष चुनने में हमें देरी हो रही है और हम थोड़ा और वक्त लेंगे, क्या इतना मुश्किल है ये बात कहना? क्या सीधी सीधी बात करना? देश की जनता उन्हें देख रही है, सुन रही है, उन्हें वोट देती है। जिन हरियाणा प्रदेश की जनता ने उनको वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, क्या उनके प्रति उनकी जवाबदेही नहीं है? क्या उनके प्रति भी ये मजाक कर रहे हैं? मैं तो फिर यही बात कहूंगी कि हरियाणा प्रदेश की जनता को इस बात को बहुत ही ध्यान से लेना चाहिए कि जिन्होंने उनको चुना, जितने भी उनके विधायक आए, 37 विधायकों को तो चुना ही है ना, 11 विधायक उनसे फालतू हमें चुना है, लेकिन जिन्होंने भी उनको चुना उनको देख लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आप चुन रहे हैं उस व्यक्ति की विचारधारा कैसी है। वो व्यक्ति भारत के संस्थानों पर यकीन ही नहीं करता है, वो व्यक्ति आपके प्रति जवाबदेही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष चुनने में ही उनको, और ये सवाल लगातार कांग्रेस पर खड़ा हो रहा है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, नेता विपक्ष को लेकर हरियाणा में लगातार ये सवाल कांग्रेस पर बना हुआ है। अभी तक नेता विपक्ष का चुनाव नहीं हुआ, कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय भी है, नेता विपक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे में राहुल गांधी का जो बयान सामने आया वो हमने आपको सुनाया। मजाक के अंदाज में वो कहते नजर आए हैं कि इसकी जो जांच है वो एफबीआई करेगी, और हंसते हुए वो नजर आए। इस प्रश्न को जब पूछा गया नेता विपक्ष का चुनाव नहीं हुआ है तो इसको लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको बताया। तो देखिए, सीरियस सवाल, मजाकिया जवाब, कांग्रेस आलाकमान कहां व्यस्त है, एक ये प्रश्न बना हुआ है। नेता प्रतिपक्ष का चयन कब होगा, ये एक सवाल कांग्रेस के लिए है और अब तक सभी पूछ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष चुनने में अड़चन क्या है। लेकिन इसको लेकर राहुल गांधी मजाकिया अंदाज में कहते हुए नजर आए। हरियाणा को कब मिलेगा नेता प्रतिपक्ष, ये सवाल बना हुआ है। अब क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा, हरियाणा का नाम सुनते ही राहुल गांधी हैंग हो गए हैं, ये बीजेपी पलटवार करती हुई नजर आई। अब देखिए, नेता विपक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है, अब ऐसे में ये एक सीरियस मुद्दा भी कहीं ना कहीं हरियाणा के लिहाज से अगर देखा जाए तो। और उसके अलावा जब प्रश्न पूछा गया राहुल गांधी से तो वो मजाक अंदाज में ये कहते हुए नजर आए हैं कि एफबीआई इसकी जांच करेगी। अब नेता प्रतिपक्ष चुनने में अड़चन क्या है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, सवाल सीरियस है लेकिन मजाकिया अंदाज में राहुल गांधी इसका आंसर देते हुए नजर आए। हरियाणा को नेता प्रतिपक्ष कब मिलेगा, ये एक सवाल बना हुआ है। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन में देरी क्यों, ये एक सवाल। तो देखिए, कांग्रेस आलाकमान कहां व्यस्त है, ये भी एक बड़ा सवाल, क्योंकि देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था महाराष्ट्र के चुनाव, झारखंड के चुनाव के बाद हाईकमान थोड़े जो व्यस्त चल रहे हैं, उसके बाद ही हाईकमान ये फैसला लेंगे कि हरियाणा में नेता विपक्ष कौन होगा। अभी तक सस्पेंस बरकरार है, अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया है। देखने वाली बात होगी कि कौन
इस रेस में आगे होगा, किसका चयन कांग्रेस इस बार करती हुई नजर आएगी, क्योंकि काफी सारे फैक्टर हैं जिसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं सोच रही है। लेकिन राहुल गांधी का जो ये बयान सामने आया है, इससे आप लोग भी कितना सहमत है, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। क्योंकि देखिए, एक सीरियस सवाल है, नेता विपक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अब ऐसे में राहुल गांधी मजाक के अंदाज में कहते नजर आए कि इसकी जो जांच है FBI करेगी।